बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रांसफर क्या होता है, कैपिटल हम गेन हम किसे बोलते हैं, कैपिटल एसेट हमारे लिए क्या होता है। आई होप कि वो पॉइंट्स आपको अंडरस्टैंड हो गए। एंड आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कौन से है, मतलब कौन से एसेट ऐसे है जो कैपिटल एसेट्स नहीं है, ठीक है। वो आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं। ओके, सो मैं थोड़ा रिवाइज कर लेता हूं एक बार ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कैपिटल गेन, ठीक है। तो कैपिटल गेन हम किसे बोलते हैं, ठीक है, जो एसेट्स हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। जो एसेट्स हम क्या करते हैं, जो कैपिटल एसेट्स है उसे हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, मैंने उसको बेच दिया एंड वहां से मुझे प्रॉफिट हुआ, तो वो मेरे लिए क्या हुआ, कैपिटल गेन इनकम। अंडरस्टैंड। एंड हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, आई होप ये पॉइंट्स भी आपको अंडरस्टैंड हुए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि कौन से ऐसे दो एग्जाम्पशन है, ठीक है। देखो ये क्या है, एग्जम्प्टेड, मतलब इसे हम ट्रांसफर भी करते हैं तो भी हमको कोई टैक्स नहीं लगता, ये हमारे लिए एग्जाम्प्ट माने जाते हैं, ठीक है। लाइक गिफ्ट, किसी ने मुझे एसेट गिफ्ट दिया, ठीक है, तो ये मेरे लिए एग्जम्प्टेड माना जाएगा। लेकिन ये इस ये हम पढ़ेंगे आई एफ में, ठीक है, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल्स में, ठीक है। मतलब किसमें कौन सा एसेट ऐसा है जिसमें टैक्स लगता है, जिसमें नहीं लगता, ठीक है। हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा था इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब विल। फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर है, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दी, ठीक है। और वो जो डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। हो सकता है बिफोर डेथ, आफ्टर डेथ, है ना, जो हम डॉक्यूमेंटेशन करके रखते हैं। ओके, होता है ना, बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी ने बोल दिया कि किसी फादर ने, जब मैं मेरी डेथ हो जाएगी तब मैं ये प्रॉपर्टी मेरे लड़के के नाम पर होना चाहिए, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। अंडरस्टैंड। सो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं ऐसे कौन से एसेट्स है, ठीक है, ऐसे कौन से कैपिटल एसेट्स है, ठीक है, जिसे हम एसेट नहीं बोलते, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरा कुछ बिजनेस है, ठीक है, एंड इस बिजनेस में जो भी स्टॉक्स आता है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक्स इन ट्रेड। तो ये मेरे लिए क्या है, कैपिटल एसेट नहीं है, ठीक है, मतलब ये कैपिटल एसेट इनकम मेरे लिए नहीं मानी जाएंगी, मतलब मेरे लिए बिजनेस इनकम मानी जाएंगी। अंडरस्टैंड। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ। देन सेकंड क्या है, पर्सनल इफेक्ट, ठीक है। पर्सनल इफेक्ट मतलब क्या, जैसे कि मैंने अगर मोबाइल लिया, ठीक है, तो मोबाइल मेरे लिए एसेट है, ठीक है, बट वो मेरा पर्सनल इफेक्ट है, मतलब पर्सनल एसेट है मेरे लिए, ठीक है। तो वो मेरे लिए एज अ कैपिटल गेन इनकम मानी जाएंगी क्या, नहीं, एज अ कैपिटल इनकम माना जाएंगे क्या, नहीं, ठीक है। अंडरस्टैंड। देखो पर्सनल इफेक्ट लाइक मोबाइल हो सकता है, फ्रिज हो सकता है ना, तो ये मेरे लिए पर्सनल है, ये मेरे पर्सनल यूज के लिए है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मोबाइल परचेस किया, पर्सनल यूज के लिए किया, ठीक है, मैंने कार परचेस किया, पर्सनल यूज के लिए किया, ठीक है, तो ये एग्जाम्प्ट होता है, मतलब इस पे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता, ठीक है, एंड ये हमारे लिए कैपिटल इनकम भी नहीं मानी जाती। अंडरस्टैंड। देन इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, ज्वेलरी एंड आर्ट वर्क। तो ज्वेलरी क्या होती है, जैसे अगर मैंने गोल्ड परचेस किया, अगर गोल्ड को मैं होल्ड करता हूँ, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं उसको कम कम इसमें बेचूंगा क्या, मतलब उसकी जो वैल्यू है कम होगी क्या, नहीं, उसकी वैल्यू जो है ऑलवेज बढ़ती ही रहेंगी, ठीक है। तो इसलिए ये जो है गोल्ड एंड आर्ट वर्क, इसको बाहर निकाला गया है, मतलब इसको हम कैपिटल कैपिटल ही बोलेंगे, ठीक है, मतलब कैपिटल एसेट ही बोलेंगे, ठीक है। तो जो इसकी जो इनकम रहेंगी वो हमारे लिए क्या रहेंगे, कैपिटल गेन इनकम। अंडरस्टैंड। ज्वेलरी एंड आर्ट वर्क, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। देखो, देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन से ऐसे एग्जांपल्स है जो मेरे लिए पर्सनल एसेट्स है, ठीक है। जैसे कि कार हो गया, ठीक है, फ्रिज, टेलीविजन, ठीक है, ये मेरे लिए क्या, पर्सनल मूवेबल एसेट, मतलब इस पे मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ना, ठीक है। और ये मेरे लिए पर्सनल है, मैंने मोबाइल परचेस किया, इन फ्यूचर में मैं उसको बेचता हूँ, तो वो मुझे प्रॉफिट देंगे क्या, कभी नहीं। अंडरस्टैंड। तो वो मेरे लिए क्या मानी जाएंगे, पर्सनल, ठीक है, पर्सनल इफेक्ट। अंडरस्टैंड। देन उसके बाद
मतलब वो मेरे लिए कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ज्वेलरी, ठीक है, जो हम पहनते गोल्ड सिल्वर, ठीक है, इसको मैं आज लेता हूँ एंड इसको फ्यूचर में बेचता हूँ तो वो मेरे लिए ऑलवेज प्रॉफिटेबल रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये कैपिटल इनकम कैपिटल एसेट मानता है इसको, ठीक है, मतलब हमें इसको कैपिटल एसेट मानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ये क्या होता है आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन? जैसे कि आपको पता होगा ओल्ड जमाने में बहुत सारे ऐसे कलेक्शंस रखते थे लोग, जैसे कि ओल्ड पुरानी नोट होती है, ठीक है, या फिर ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, जो लोग स्टॉक करके रखते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं और आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ठीक है। उसके बाद पेंटिंग्स, आपको पता है बहुत सारे लोग पेंटिंग्स करते हैं और अपने घर में लगाते हैं, इसकी भी बहुत बड़ी बड़ी डीलिंग्स होती है, ठीक है, और ये भी बहुत प्रॉफिटेबल बिकते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे हम क्या मानेंगे कैपिटल एसेट। ओके, उसके बाद स्कल्पचर, ठीक है, स्कल्पचर भी क्या होता है जो भी ओल्ड वर्जन में होता है, ठीक है। ओके, देन उसके बाद ड्राइंग्स, अभी आपको पता होगा ड्राइंग्स भी बहुत सारे लोग जो ड्राइंग्स निकालते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू काफी अच्छी में बिकती है, ठीक है, इसलिए ये भी हमारे लिए क्या है कैपिटल एसेट, ठीक है। तो ऑल ये जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, सभी एग्जांपल्स ये हमारे लिए क्या है कैपिटल एसेट्स, अंडरस्टैंड? आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। देखो हमारे लिए एसेट्स कौन से नहीं है, ये पर्सनल कार फ्रिज टेलीविजन मोबाइल, ठीक है, क्लोथेस वॉच, ये मेरे लिए क्या है एसेट्स नहीं है, ठीक है, अंडरस्टैंड। और मेरे लिए एसेट्स कौन से है ज्वेलरी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस पेंटिंग्स कल्चर ड्राइंग्स, ये मेरे लिए क्या है एसेट्स है, जो कि ये भी पर्सनल यूज है। ज्वेलरी मैं किसके लिए लूंगा पर्सनल के लिए, ड्राइंग मेरे पर्सनल है, ठीक है, फिर भी ये हमारे लिए कैपिटल एसेट माना जाएगा और इस पे जो भी इनकम जनरेट होंगी उसे हम कैपिटल गेन इनकम मानेंगे एंड उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, बट इस पे नो टैक्स ए एग्जम्प्ट है, अंडरस्टैंड? आई होप ये दोनों पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हुए, ठीक है। देन उसके बाद क्या है एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया, ठीक है, सबसे पहले ये पॉइंट समझ लेते हैं। नोटिफाइड बॉन्ड इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो क्या करती है कुछ बॉन्ड्स इशू करती है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने अगर कुछ बॉन्ड इशू किए कुछ नोटिस निकाला गवर्नमेंट ने कि ये मैं बॉन्ड निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या माना जाएगा कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने कुछ नोटिस इशू किया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स के ऊपर, तो हमें उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब हमारे लिए वो कैपिटल इनकम नहीं मानी जाएंगी, अंडरस्टैंड, मतलब हमारे लिए वो कैपिटल एसेट नहीं होगा, ठीक है। देन उसके बाद एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया, ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा एक बार रिवर्स कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। देखो मैंने क्या पढ़ा है अभी आपको, देखो थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ कौन से ऐसे एसेट्स है जो कैपिटल एसेट्स नहीं है, ठीक है। ठीक है, कैपिटल एसेट्स नहीं है, ठीक है। देखो फर्स्ट हमने क्या देखा स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, तो स्टॉक स्टॉक इन ट्रेड का मीनिंग क्या है? फॉर एग्जांपल मेरा अगर कोई बिजनेस है, मेरा क्या है बिजनेस, ठीक है, एंड इस बिजनेस में जो भी मैं स्टॉक्स यूज करता हूँ, ठीक है, लाइक अगर मेरा कुछ हार्डवेयर का दुकान है, ठीक है, तो उसमें जो भी मैं स्टॉक्स यूज करता हूँ लाइक सीमेंट स्टील मेटल्स, तो ये मेरे लिए क्या है एसेट है क्या? नहीं, ये मेरे लिए बिजनेस इनकम मानी जाएंगी, ये मेरे लिए क्या मानी जाएंगे बिजनेस इनकम, इसे हम एसेट नहीं बोल सकते, ठीक है। सेकंड, सेकंड क्या था पर्सनल इफेक्ट, सेकंड क्या था पर्सनल इफेक्ट, ठीक है। पर्सनल इफेक्ट में क्या आता है जैसे अगर मेरे पास कुछ मोबाइल है, ठीक है, वॉच है, ठीक है, हो सकता है मेरे पास कार है एक्सेट्रा, तो ये सब मेरे लिए क्या है पर्सनल इफेक्ट, ठीक है, तो इसमें भी कोई टैक्स पे नहीं करना है, मतलब ये भी मेरे लिए कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, ठीक है। बट इसमें ही अभी ज्वेलरी आती है, तो आपके मन में क्वेश्चन होगा ज्वेलरी आती है तो क्या इसमें आर्ट्स भी आते हैं, ठीक है, तो बट ये जो है ज्वेलरी आर्ट्स इसे हम कैपिटल एसेट मानेंगे, ठीक है, भले ही हमारे लिए पर्सनल है, भले पर्सनल एसेट है बट इसे हम कैपिटल एसेट मानेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर में अगर मैं कुछ गोल्ड परचेस करता हूँ, ठीक है, अगर मैं गोल्ड परचेस करता हूँ आज के टाइम में तो इन फ्यूचर में मैं गोल्ड को ऑलवेज हाई रेट पे ही बेचूंगा, ठीक है, तो ये मुझे प्रॉफिट ही देगा, ठीक है, इसलिए ये क्या है कैपिटल एसेट, ठीक है।
और गोल्ड के अलावा मैंने क्या बताया, ज्वेलरी के अलावा, ठीक है, ज्वेलरी के अलावा मैंने आपको और भी बताया, ड्राइंग्स, ठीक है, ये भी क्या है, कैपिटल एसेट, ठीक है। उसके इसके अलावा मैंने और भी आपको बताया था, पेंटिंग्स, ठीक है। थर्ड आपको और बताया था मैंने, आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, ओके। फोर्थ क्या देखे देखे थे हमने, देखो, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ठीक है, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, ठीक है। एंड क्या देखे थे हमने, फिफ्थ, ज्वेलरी, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, सब एसेट है, ठीक है। ये एसेट है, मतलब इसमें जो भी टैक्स आएगा वो हमें पे करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। और बाकी जो है क्या है, पर्सनल इफेक्ट, बाकी मोबाइल, कार, वॉच पर्सनल में आते हैं, ठीक है। सिर्फ ये दोनों को छोड़ के बाकी सब हमारे लिए पर्सनल इफेक्ट है, मतलब वो एसेट नहीं है, ठीक है, अंडरस्टैंड। देन हमने कौन सा पॉइंट कवर किया, फोर्थ पॉइंट कवर किया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारे लिए कौन सा था, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इशू बॉन्ड, ठीक है, इशू नोटिस। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नोटिस इशू करती है बॉन्ड के रिगार्डिंग, ठीक है, बॉन्ड के रिलेटेड, तो वो हमारे लिए क्या माना जाएगा, कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड इशू नहीं करती है तो हमारे लिए वो एसेट माना जाएगा, बट अगर गवर्नमेंट कुछ नोटिस इशू करती है तो हमारे लिए वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला जो है वो क्या है, पॉइंट क्या है हमारा, लैंड इन रूरल एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसे समझाता हूँ कि रूरल एरिया किसे बोलते हैं, ठीक है। देखो, आपको पता होगा अर्बन एरिया, अर्बन एरिया किसे बोलते हैं, ये मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये एक सिटी है, ठीक है, ओके, ये एक सिटी है, महानगर पालिका, एमएनसी, नहीं एमएनसी नहीं, मैं छोटे से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये एक सिटी है, ठीक है। ये सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, 10,000, अंडरस्टैंड। और ये सिटी के बाजू में, मतलब 2 किलोमीटर के जो एरिया है, ठीक है, जो 2 किलोमीटर का जो एरिया है, ठीक है, ठीक है, वो छोड़ के, ये छोड़ के, मतलब चारों साइड में जो 2 किलोमीटर का एरिया है ये छोड़ के, ठीक है, अंडरस्टैंड। इसके बाद का जो एरिया रहेगा, ठीक है, इसके बाद का जो एरिया, इसे हम क्या बोलते हैं, रूरल एरिया, रूरल एरिया, रूरल एरिया। और ये क्या है, अर्बन, ये क्या है, पूरा अर्बन एरिया, अंडरस्टैंड, ओके। देखो, देखो ये पॉइंट पहले समझ लो, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया इज नॉट, इज द एग्रीकल्चर लैंड विच इज नॉट सिचुएटेड इन अर्बन एरिया, मतलब जो भी अर्बन एरिया में नहीं आता है वो हमारे लिए क्या है, रूरल एरिया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, इसके दो पॉइंट्स, ठीक है, पॉपुलेशन, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको, पहला पॉइंट कि, ठीक है, ये 2 किलोमीटर का जो एरिया रेडियस कवर है, ठीक है, वो क्या है हमारे लिए, देखो, वो क्या है हमारे लिए, अर्बन एरिया, ठीक है, मतलब ये पूरा, ये हमारे लिए क्या है, अर्बन एरिया, अंडरस्टैंड। ये हमारे लिए क्या है, पूरा अर्बन एरिया, ओके। ये हमारे लिए क्या है, पूरा अर्बन एरिया। और इसके बाद का जो है वो मैं क्या मानूंगा इसको, रूरल एरिया, ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके बाद कोई दूसरी सिटी है, ठीक है, एंड इस सिटी की पॉपुलेशन है 1 लाख, कितनी, 1 लाख, ठीक है। एंड इस सिटी का बाजू का जो एरिया है 6 किलोमीटर तक, कितना, 6 किलोमीटर तक, अंडरस्टैंड, चारों साइड में 6 किलोमीटर तक, ठीक है, 6 किलोमीटर तक, 6 किलोमीटर तक, ठीक है। ये पूरा क्या हो जाएगा, अर्बन, ये पूरा क्या हो जाएगा हमारे लिए, अर्बन एरिया, अंडरस्टैंड।
ये पूरा क्या हो जाएगा, अर्बन एरिया, ठीक है, अंडरस्टैंड। और ये जो है बाकी 6 किलोमीटर के बाद का, इसे हम क्या बोलते हैं, रूरल एरिया। कौन सा एरिया, रूरल एरिया, जिसमें पॉपुलेशन 1 लाख है। उसके बाद हम 6 किलोमीटर छोड़ देते हैं, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, रूरल एरिया वहां से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट है, जिस सिटी में पॉपुलेशन 10 लाख है, कितनी, 10 लाख, जिस सिटी में पॉपुलेशन 10 लाख है, बट उसका जो एरिया कवर है वो 10 किलोमीटर तक है, कितना, 10 किलोमीटर, ठीक है, ओके, कितना है, 10 किलोमीटर। और उसके बाद का जो एरिया है उसे हम क्या बोलते हैं, रूरल। और बाकी जो एरिया है, देखो ये तो अर्बन एरिया है जिसमें 10 लाख पॉपुलेशन है, बट इसके अलावा भी जो 10 किलोमीटर का जो एरिया है वो भी क्या है, अर्बन एरिया, ठीक है, वो भी क्या है, अर्बन एरिया, और बाकी क्या है, रूरल एरिया है। तो इसका पॉइंट क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 8 किलोमीटर, 10 नहीं है, ठीक है, 2 6 8, ठीक है, यहाँ पे 8 किलोमीटर, अंडरस्टैंड। ये क्या है, 8 किलोमीटर, ठीक है। देखो, तो इसका मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं। देखो, आपको समझ में आया, रूरल एरिया किसे बोलते हैं, जो अर्बन एरिया है उसका, जिसमें पॉपुलेशन के हिसाब से 10, जिसकी पॉपुलेशन 10,000 है, वो 2 किलोमीटर छोड़ के, बाकी हम क्या है हमारे लिए, रूरल एरिया। और जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख है वो हम 6 किलोमीटर छोड़ देंगे, तो बाकी एरिया हमारे क्या है, रूरल एरिया। और जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख है, तो हम 8 किलोमीटर का एरिया छोड़ देंगे, तो उसकी पॉपुलेशन क्या रहेंगी हमारे लिए, रूरल एरिया, ठीक है, अंडरस्टैंड। देखो, तो ये क्या बोलता है कि एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया, मतलब जो भी लैंड रूरल एरिया में आती है इंडिया में, अंडरस्टैंड, जो भी लैंड रूरल रूरल एरिया में आती है इंडिया में, वो हमारे लिए क्या है, एसेट नहीं है, अंडरस्टैंड, वो हमारे लिए कैपिटल एसेट नहीं है। और जो भी अर्बन एरिया में आती है वो हमारे लिए एसेट है, अंडरस्टैंड। नहीं अंडरस्टैंड हुआ, मैं फिर एक बार आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो, किसे बोलते हैं हम, देखो, सबसे पहले समझ लो कि अर्बन एरिया किसे बोलते हैं, ठीक है। देखो, ये है, ठीक है, इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 10,000, कितनी, 10,000, सॉरी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद का 2 किलोमीटर का एरिया, कितना, 2 किलोमीटर का एरिया, अंडरस्टैंड। इसको पकड़ के इसे हम क्या बोलते हैं, अर्बन, अंडरस्टैंड। बट ये जो बाकी एरिया है, ठीक है, ये छोड़ के ये जो बाकी एरिया है ये हमारे लिए क्या हो जाता है, रूरल एरिया, ठीक है। मतलब ये जो एरिया में कोई भी लैंड आती है इस रूरल वाले एरिया में, तो वो हमारे लिए कैपिटल एसेट नहीं है, अंडरस्टैंड, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं पे करना, अंडरस्टैंड। सेकंड, मतलब वो हमारे लिए कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद, जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख है, ठीक है, कोई भी सिटी हो सकती है, ठीक है। और इसके बाद का जो एरिया है, ठीक है, कितना, 6 किलोमीटर तक, ठीक है, 6 किलोमीटर तक, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या माना जाएगा, अर्बन, ठीक है। मतलब इस एरिया में जो भी लैंड आएंगी, जैसे यहाँ पर भी अगर कोई लैंड आती है, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या मानी जाएंगी, अर्बन, मतलब कैपिटल एसेट माना जाएगा, ठीक है, कैपिटल एसेट। बट इस रूरल एरिया में कोई भी लैंड आती है, मतलब वो 6 किलोमीटर को छोड़ के, तो वो नॉट कैपिटल एसेट, मतलब कैपिटल एसेट नहीं होगा हमारे लिए, अंडरस्टैंड। सेकंड एंड थर्ड क्या बताया था मैंने आपको, कि ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है, इसकी पॉपुलेशन कितनी, 10 लाख, कितनी, 10 लाख, ठीक है, इसकी पॉपुलेशन 10 लाख है, ठीक है। बट इसका एरिया कितना कवर होता है, 8 किलोमीटर का, ठीक है, कितना कवर होता है, 8 किलोमीटर का जो एरिया कवर होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये हमारे लिए क्या होता है, अर्बन, अंडरस्टैंड। और बाकी एरिया क्या है हमारे लिए, रूरल। तो ये जो रूरल एरिया में जो लैंड आती है, ठीक है, ओके, तो ये जो रूरल एरिया में जो भी लैंड आती है, ठीक है, वो हमारे लिए कैपिटल एसेट नहीं होती है, नॉट कैपिटल एसेट, ठीक है। बट इस एरिया में जो भी लैंड आती है, ठीक है, वो हमारे लिए क्या होती है, कैपिटल एसेट। आई होप ये पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। सो हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ पॉइंट्स को, ठीक है। देखो, सेंट्रल एंड सराउंडिंग अर्बन एरिया, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया, ओके। आई होप ये पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हुए, ठीक है। एंड ये भी मैंने बताया कि पॉपुलेशन वाइज
कौन सी सिटी में कितनी पॉपुलेशन होती है एंड कितना एरिया कवर होता है, ठीक है। आपको मैंने एग्जांपल के साथ बताया, ठीक है। आई होप कि वो आपको अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। ओके। सो थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, देन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम क्या होती है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है। ओके। तो थोड़ा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। थोड़ा ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आप इसे प्रॉपर वे में रिपीट कीजिए ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा था कि स्टॉक्स इन हैंड, इसका मतलब क्या होता है कि मेरे पास अगर कुछ बिजनेस है, लाइक हार्डवेयर, उसमें सीमेंट होता है, इसमें मेटल्स होता है, तो वो मेरे लिए एसेट है क्या? नहीं, वो मेरे लिए एसेट नहीं है, वो मेरे लिए बिजनेस है, मतलब वो बिजनेस का स्टॉक्स है, ठीक है। अंडरस्टैंड? ये फर्स्ट पॉइंट हमने कवर किया था। सेकंड पॉइंट क्या है? पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट में क्या आता है? कार, मोबाइल, वॉच, ठीक है। तो ये हमारे लिए एग्जाम्प्ट होता है, मतलब उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। एंड वो भी हमारे लिए कैपिटल एसेट नहीं है, ठीक है। बट पर्सनल इफेक्ट में ज्वेलरी भी आती है एंड आर्ट भी आता है, तो ये हमारे लिए एसेट है। क्योंकि ज्वेलरी में आपको पता है, गोल्ड, अगर मैं आज गोल्ड परचेस करता हूँ एंड उसको लॉन्ग टर्म में बेचता हूँ 5-10 साल बाद, तो वो मुझे प्रॉफिट देगा, इसलिए ये कैपिटल एसेट माना जाता है, ठीक है। एंड आर्ट का भी सेम है। आपको पता है, पेंटिंग्स, बहुत सारे बड़े बड़े लोग होते हैं जो पेंटिंग्स परचेस करते हैं, है ना, और उसको होल्ड करते हैं and बेचते हैं, तो उसको प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो पेंटिंग्स है, आर्ट्स, इसलिए इसको भी हम कैपिटल एसेट मानते हैं, ठीक है। बट उसके अलावा जो भी पर्सनल इफेक्ट है, उसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानते, ठीक है। आई होप दूसरा पॉइंट भी आपको अंडरस्टैंड हुआ। देन थर्ड पॉइंट हमने देखा था कि एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, इन रूरल एरिया। मैंने आपको बताया था कि जो अर्बन एरिया होता है, ठीक है, मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया, अर्बन एरिया के जो बाद का एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रूरल एरिया। तो वो हमारे लिए क्या होता है? एग्जम्प्ट, मतलब वो हमारे लिए कैपिटल एसेट नहीं होता। ये भी हमने कवर किया, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था नोटिफाइड बॉन्ड इशू बाय गवर्नमेंट, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ बॉन्ड है और गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ नोटिस इशू किया है, ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या माना जाएगा? कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, ठीक है। अदरवाइज कैपिटल एसेट माना जाएगा। अंडरस्टैंड? आई होप कि ये जो 4 पॉइंट है आपको काफी अच्छे से अंडरस्टैंड हुए। इफ इसमें कुछ दिक्कत आती है तो मुझे पूछ सकते हो, या फिर आप इस लेक्चर को वापस से एक बार देखिए। तो इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूं मैं, एंड थैंक यू।